जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग आरओ के लिए ज्योग्राफी के एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सौरमंडल की चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में समझ रखा है, तो बढ़ते हैं आगे आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, आप यहाँ पे पूरा सौरमंडल देख सकते हैं। देखिए, सौरमंडल का जो केंद्र है ये सूर्य है। यहाँ पर आप सूर्य को देख सकते हैं। इसके बाद सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, जो यहाँ पर है। नीचे देखिए, यहाँ पे इसका अंग्रेजी नाम है मरकरी। और ये 58 जो लिखा है ना, 58 का क्या मतलब है? 58 का मतलब देखिए, यहाँ पे लिखा है दूरी मिलियन किमी में। 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर होता है। तो देखिए, सूर्य से बुध की जो दूरी है वो 58 मिलियन किमी है। इसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पर है शुक्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्र के बारे में दिया है, ये शुक्र ग्रह है। इसकी जो दूरी है 108 मिलियन किमी है। इसके बाद तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, 150 मिलियन किमी दूर है सूर्य से। बुध, शुक्र, पृथ्वी और चौथा है मंगल। मंगल की दूरी है 228 मिलियन किमी। अब ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे है बृहस्पति। बृहस्पति 778 मिलियन किमी दूर है। इसके बाद शनि, ये 1427 है। यूरेनस, ये इसे अरुण कहते हैं, 2869 है। और यहाँ पर नेपच्यून, जिसे कि वरुण कहते हैं, 4496 मिलियन किमी दूर है। तो ये जो बाहर के 4 हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। अब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में एक पट्टी पाई जाती है छोटे छोटे पिंडों की, जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, क्षुद्र ग्रह पट्टी भी आप देख सकते हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट होता है, क्षुद्र ग्रह पट्टी को अंग्रेजी में कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, जो एस्टेरॉइड बेल्ट होता है वो किन ग्रहों के बीच में होता है? तो आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में मंगल और यहाँ पे सबसे पहले है बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो इस स्लाइड से आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल रही? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इनके दूरी के हिसाब से क्रम है, पहली चीज। और आप यहाँ पे दूरी को भी देख सकते हैं, दूरी चाहे तो आप याद कर लीजिएगा। दूसरा, इनके परिक्रमण काल का समय भी यही होगा। जो ज्यादा दूर होंगे उनके परिक्रमण काल में ज्यादा समय लगेगा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट किन ग्रहों के बीच में, ये आपको पता चल गया, मंगल और बृहस्पति। जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। और इसके बाद जो अंतिम में ये 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस मतलब अरुण, और ये नेपच्यून मतलब वरुण, इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, अब इसे समझते हैं एक एक करके। देखिए, बुध के बारे में क्या जानकारी दिया गया कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सिर्फ 88 दिन है। इसके बाद अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है 59 दिन में करता है। अपने अक्ष पे घूर्णन का मतलब, जैसे देखिए, ये चक्कर भी लगाता रहता है और घूमता भी रहता है। जैसे पृथ्वी के एग्जाम्पल की अगर बात करें, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करता है वो 365 दिन में करता है, जो कि वर्ष बनाते हैं। और अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूमता है 24 घंटे में घूमता है, जिससे दिन और रात होते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है आंतरिक ग्रह, सूर्य के बहुत नजदीक है और चट्टानों के बने होते हैं, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। यहाँ पे ये 4 देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों आंतरिक ग्रह हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे नहीं लिखा है। ठीक है, शुक्र की बात करेंगे तो ये चारों ओर जो परिक्रमण है 255 दिन का है। देखिए, 88 से ज्यादा है। और अपने अक्ष पे जो घूर्णन है ये 243 दिन का है। इसका मतलब अगर शुक्र पर 1 दिन और 1 रात की बात करेंगे तो पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होंगे। देखिए, पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी के बारे में बताया गया, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण है 365 दिन में, लेकिन अपने अक्ष पे जो घूर्णन है ये 1 दिन में है। यहाँ पे देखिए, अपने अक्ष पे घूर्णन इन लोगों का ये 59 दिन था और ये 243 दिन था। पृथ्वी के लिए चंद्रमा की संख्या भी बताया गया कि पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या 1। चंद्रमा मतलब जो प्राकृतिक उपग्रह है। अब आप कहेंगे बुध और शुक्र में चंद्रमा की संख्या नहीं बताया गया, क्योंकि इनका प्राकृतिक उपग्रह होता ही नहीं है। अब आगे है मंगल।
मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमण है 687 दिन। देखिए धीरे धीरे परिक्रमण बढ़ता जा रहा है और अपने अक्ष पे घूर्णन है 1 दिन में, और चंद्रमा की संख्या है 2। तो मंगल के कितने चंद्रमा है, मंगल के कितने उपग्रह है, 2 है, आप इसे याद रखिएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सूर्य के से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये गैस तथा तरल पदार्थों के बने होते हैं। बृहस्पति के बारे में बताया गया यहाँ पे, सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमण है 11 साल 11 महीने में होता है। 11 साल 11 महीने और 12 दिन होगा, यहाँ पे गलती से 12 साल आ गया। अपने अक्ष पे जो घूर्णन होता है ये 9 घंटे 56 मिनट, मतलब 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पे घूम लेते हैं। इसके चंद्रमा की संख्या लगभग 79 है, आप इसे याद रखिएगा। शनि सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण 29 साल 5 महीने में होता है। अपने अक्ष पे जो घूर्णन होता है ये 10 घंटे 40 मिनट में हो जाता है। चंद्रमा की संख्या यहाँ पर 82 है। यूरेनस मतलब अरुण में सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण है 84 साल और अपने अक्ष का जो घूर्णन करता है ये 17 घंटे 14 मिनट में कर लेते हैं। इनके चंद्रमा की संख्या लगभग 27। इसी प्रकार नेपच्यून का मतलब वरुण, सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमण है 164 साल, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमने में 164 साल लगता है। जैसे पृथ्वी पे 1 साल होता है वैसे यहाँ पे 164 साल होता है। अपने अक्ष का जो घूर्णन होता है ये 16 घंटे 7 मिनट में हो जाते हैं और इनके चंद्रमा की संख्या है 13। तो सभी ग्रहों के परिक्रमण काल और अपने अक्ष पे घूर्णन के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अगले स्लाइड पे देखिए, अब कुछ इन्फॉर्मेशन और है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। इसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। देखिए निहारिका ये अद्वैतवाद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसी को के ध्वस्त होने से क्या होता है कि सौरमंडल बनने की शुरुआत होती है। पहले 4 ग्रह को पार्थिव का मतलब है टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं, जिसका अर्थ है ये ग्रह पृथ्वी की भांति और शैलों और धातुओं के बने हैं, अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह। तो देखिए जो शुरू के 4 ग्रह हैं जिन्हें बाह्य ग्रह कहा गया था, इन्हें पार्थिव भी कहते हैं क्यों, क्योंकि इनकी संरचना पृथ्वी के समान है। अन्य 4 ग्रह गैस के बने विशालतम ग्रह या जोबियन ग्रह कहलाते हैं। बाकी जो अन्य 4 है ना, जो पीछे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैस के बने होते हैं इसलिए इन्हें जोबियन कहते हैं। जोबियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। मतलब देखिए जो शुरू के 4 हैं ये पार्थिव हैं पृथ्वी की तरह, और अंत के जो 4 हैं वो जोबियन है, मतलब बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा ये सब क्या है कि पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल होता है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। देखिए नवा जो है यम का मतलब प्लूटो, इसे ग्रह माना जाता था, लेकिन कुछ समय पहले इसे ग्रह के लिस्ट से बाहर करके इसे क्षुद्र ग्रह घोषित किया गया। अब सौरमंडल के बारे में कुछ जानकारी दी। देखिए यहाँ पे दूरी है, इनका घनत्व है और इनका अर्धव्यास है। बुध की दूरी यहाँ पे दिया गया। देखिए दूरी कितना है 0.387, घनत्व इसका 5.44 और यहाँ पे इसका अर्धव्यास है 0.383। अब इसका यूनिट देखिए यहाँ पे नीचे दिया है। देखिए सूर्य से दूरी खगोलीय एकक में, अर्थात अगर पृथ्वी का मध्यमान दूरी 14,95,98,000 किमी एक एकक के बराबर है। मतलब ये जो दूरी दिया है ना ये खगोलीय मात्रक में दिया है। घनत्व जो दिया है ग्राम प्रति सेमी क्यूब में दे रखा है और इसके बाद यहाँ पे अर्धव्यास जो दिया है ये कितना माना गया। देखिए ये एक किसको माना गया, ये 6387 मतलब 6378.137 किमी को एक माना गया है। ये पृथ्वी के संदर्भ में चीजें दी गई हैं। अब शुक्र का आप घनत्व दूरी देख सकते हैं 0.7323, घनत्व है 5.245 और इसके बाद यहाँ पर है इसका अर्धव्यास। इसी प्रकार पृथ्वी का भी आप देख सकते हैं। फिर देखो पृथ्वी की दूरी यहाँ पे 1 क्यों लिया गया, क्योंकि मानक यही है, पृथ्वी की दूरी को ही मानक माना गया और अर्धव्यास भी ही पृथ्वी का मानक माना गया। घनत्व ये थोड़ा सा है। अब यहाँ पे देखिए सौर मंगल के बारे में दिया, ये आप दूरी देख सकते हैं, घनत्व हो जाएगा और यहाँ पे अर्धव्यास हो जाएगा। तो इस डेटा से क्वेश्चन आने की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे और कुछ तथ्य दिए गए हैं। देखिए सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, ये तो सबको पता है, जिसमें बुध सबसे छोटा है जबकि सबसे बड़ा है बृहस्पति। शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित है। सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगता है 164 या 165 वर्ष के आसपास। ग्रह अप्रकाशवान होते हैं किंतु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते। देखिए ग्रह का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, जब सूर्य का प्रकाश इनको मिलता है तो ये प्रकाशित होते हैं। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति, देखिए कितना है
23.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। देखिए जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये पृथ्वी का होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि सबसे ज्यादा है बृहस्पति का 23.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रहों पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है। नेक्स्ट है गोल्डीलॉक्स जोन को अप्रवासी क्षेत्र कहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन, इसको अप्रवासी क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी। देखिए गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित जो ग्रह है वो वर्तमान में भी सिर्फ पृथ्वी ज्ञात है। जर्मनी के खगोलविद जोहान्स कैप्लर ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम इन्होंने दिया था। देखिए कैप्लर का जो नियम है, इसी नियम को न मानने के कारण यम को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया था। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियाई की गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया है। अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति से संबंधित 3 नियम प्रस्तुत किए थे। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी क्लास रही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप पीसीएस या फिर किसी अन्य एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।